Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 10 Biology FSC part 1. Our discussion topic from chapter 7, that is zooflagellates and ciliates. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन और प्रोटोजोन्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने उसके फर्स्ट ग्रुप अमीबा के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 2 ग्रुप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चे हम देख लेते हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स को। व्हाट आर ज़ूफ्लैजिलेट्स? ज़ूफ्लैजिलेट्स के नाम से ही बच्चे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ज़ू मीन एनिमल एंड फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजिला। ऐसे एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला मौजूद होता है, उनको हम ज़ूफ्लैजिलेट्स कहते हैं। इनके बारे में बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, मतलब इनका हैबिटेट कैसा होता है, इनके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है वो किस टाइप का पाया जाता है, और ये रिप्रोड्यूस जो है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनका देख लेते हैं हैबिटेट मीन इनका लाइफस्टाइल, ये अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजारते हैं। ये बच्चे 3 फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है फ्री लिविंग, मतलब ये अकेले रहना पसंद करते हैं। सेकेंडली है सिम्बायोट्स। सिम्बायोट्स बच्चे आपको पता है सिम्बायोसिस से निकला है, मतलब ये कि ये किसी लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, उनको भी फ़ायदा देते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा लेते हैं। कुछ इसमें से ज़ूफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट्स हैं, मतलब ये लिविंग होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, वहाँ खाने की चीज़ें लेते हैं और उनके अंदर से रहने की जगह भी लेते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं कि उस लिविंग होस्ट को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये 3 फॉर्म में जो है बच्चे ज़ूफ्लैजिलेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद बच्चे हम इसका स्ट्रक्चर देखें कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है। तो मोस्टली ज़ूफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, मतलब एक सेल पे जो है वो उनकी बॉडी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद कुछ हमारे पास ज़ूफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो कि कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, एक जगह पे इकट्ठे होकर रहते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो बच्चे ये या तो स्फेरिकल होते हैं गोल शेप में, या इनकी बॉडी जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। और ये जो इलोंगेटेड बॉडी या स्फेरिकल बॉडी होती है, इनके सेंटर में जो है वो सिंगल न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है, जो कि इनकी लाइफ एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। उसके बाद बच्चे इनकी लोकोमोशन है, मतलब ये हरकत जो है वो कैसे करते हैं। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि ज़ूफ्लैजिलेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर फ्लैजिला मौजूद होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ज़ूफ्लैजिलेट्स में से एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं जो कि उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो फ्लैजिला होते हैं, एक तो ये लॉन्ग होते हैं, दूसरा ये विप लाइक होते हैं। बच्चे विप लाइक कहते हैं हंटर लाइक। आपने अक्सर देखा है कि गधा गाड़ी या आप लोगों ने तांगा देखा होगा, तो उसके ऊपर जो ड्राइवर बैठा होता है तो उसने अपने छड़ी के साथ जो है वो एक रस्सी बांधी होती है, जिसको आप हंटर कहते हैं। तो ये जो फ्लैजिला होता है इसका स्ट्रक्चर भी उस हंटर की तरह होता है। वो हंटर भी किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि घोड़ा या गधा जो है वो तेज़ भागे। तो ये फ्लैजिला भी इनकी बॉडी के अंदर क्या करता है कि इनको तेज़ी से मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये लॉन्ग होता है और विप लाइक होता है। ये जो फ्लैजिला की लोकेशन होती है ये अंटीरियर एंड पे होती है। अंटीरियर एंड होता है सामने वाला एंड, ठीक है। ये वहाँ लोकेट करती हैं और ये किस में हेल्प कर रहे होते हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रहे होते हैं। मेन जो ज़ूफ्लैजिलेट्स होते हैं बच्चे, अगर उन्होंने आगे या पीछे की तरफ मूव करना है तो वो अपने फ्लैजिला के थ्रू जो है वो मूव करते हैं। अब ये जो बच्चे फ्लैजिला के एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आप लोगों ने देखा है कि कश्ती के साथ जो है वो चप्पू लगे होते हैं। वो चप्पू का काम क्या होता है कि वो कश्ती को आगे या पीछे की तरफ धकेल रहे होते हैं। अगर वो चप्पू जो होता है वो पानी को पीछे की तरफ धकेल रहा होता है तो आपको पता है कि कश्ती फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। अगर वो पानी को जो है वो आगे की तरफ धकेलता है तो जो कश्ती होती है वो पीछे की तरफ मूव कर रही होती है। तो इसी तरह ये जो फ्लैजिला, इनके अंदर हंटर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ये भी क्या करते हैं कि ये अपने फ्लैजिला को लैशिंग मूवमेंट से, लैशिंग किसको कहते हैं, लहराने को, ठीक है। ये अपने फ्लैजिला को लहराते हैं, उसकी मदद से क्या करते हैं कि अपने बॉडी को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवाते हैं, ठीक है। तो ये लैशिंग मूवमेंट आपने याद रखनी है कि ये अपने फ्लैजिला को लहराते हैं। जैसे ही लहराते हैं पानी पीछे की तरफ मूव करता है, और जब पानी पीछे की तरफ मूव करता है तो उनकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है।
उसके बाद बच्चे न्यूट्रिशन है, मतलब ये अपनी फूड जो है वो कैसे हासिल करते हैं। तो ये अपनी फूड हासिल करने के दो जो है वो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला ये है कि ये फूड को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था साइटोसिस, मतलब ये अपनी बॉडी के अंदर जो है वो फूड को लेके जाते हैं और फूड वहाँ जाके जो है वो डाइजेस्ट होती है। ये या तो लिविंग या डेड ऑर्गेनिज्म को जो है वो निगलते हैं और निगल के जो है वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। दूसरा ये है कि बच्चे ये डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हैं वो अपने एंजाइम छोड़ देते हैं, और इस एंजाइम की वजह से क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करके जो है ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये बच्चे एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स आप लोग फंजाई के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि वो भी एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जू फ्लैजिलेट्स हैं, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, फूड या न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। और एब्जॉर्ब कैसे करते हैं कि ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो है वह इंजाइम रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इजीली उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद बच्चे इनकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हम लोगों ने इनके लाइफस्टाइल के मुताबिक भी देखनी है। अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो जू फ्लैजिलेट्स होते हैं वो अकेले रहना भी पसंद करते हैं, ठीक है। और ये सिम्बायोट मतलब लिविंग होस्ट के अंदर भी रहते हैं, और लिविंग होस्ट को फ़ायदा भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे जो इसके एग्जाम्पल है वो है ट्राइकोनिफस। ट्राइकोनिफस जो होते हैं ये बच्चे सिम्बायोट्स हैं, मतलब ये अपने लिविंग होस्ट को फ़ायदा भी देते हैं और उनसे फ़ायदा लेते भी हैं, ठीक है। ट्राइकोनिफस आर कम्प्लेक्स, इनकी बॉडी जो होती है वो कम्प्लेक्स होती है और इनके अंदर बच्चे फ्लैजिला मौजूद होते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लैजिला मौजूद होते हैं जो कि इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और ये कैसे रहते हैं, एज अ सिम्बायोट्स रहते हैं। सिम्बायोट जो है ये सिम्बायोसिस से निकला है, जो कि बच्चे एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप लोगों को पता है कि जो दोनों दोनों हमारे पास ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रहे होते हैं। अब ये बच्चे कैसे फ़ायदा देते हैं, ये जो हमारे पास ट्राइकोनिफस होता है, ये जो टर्माइट्स होती हैं इनकी डाइजेस्टिव कैविटी के अंदर रहते हैं। टर्माइट्स दीमक को कहते हैं। अक्सर आप लोगों ने वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर देखा होगा, या आप लोगों ने दीवारों के ऊपर देखा होगा कि दीमक टर्माइट्स लगी होती हैं, ठीक है। या तो वो सीमेंट या बड वगैरह को खा रही होती है या वुड को खा रही होती है। तो आपको पता है कि ये जो टर्माइट्स होते हैं ये वुड को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है कि इनकी बॉडी के अंदर बच्चे ट्राइकोनिफस होते हैं, ठीक है। और ट्राइकोनिफस जो है एक जू फ्लैजिलेट है जो कि टर्माइट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं। जैसे ही टर्माइट जो है वो वुड को खाती है तो वुड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, ट्राइकोनिफस उसको डाइजेस्ट करके जो है वो टर्माइट्स को देती है और उसके नतीजे में उनसे फूड भी लेती है। तो एक ये हमारे पास सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है। यहाँ बच्चे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को जो है वो एक ट्राइकोनिफस दिखाया गया है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये देखें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये क्या हैं, ये फ्लैजेला हैं। ये इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं और इनके अंदर जो है ये जो वुड है वो डाइजेस्ट हो चुकी है, फूड पार्टिकल जो है इनके बन चुके हैं जिनसे ये अपनी फूड हासिल करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास इसकी सेकंड टाइप है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। ट्राइपेनोसोमा क्या है, ये एक पैरासाइट है। और कौन सा पैरासाइट है, एक ह्यूमन पैरासाइट है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है ये अटैक करते हैं और उससे क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी से ये फूड लेते हैं, लेकिन उसके बदले में ह्यूमन पैरासाइट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये जो बच्चे हमारे पास ट्राइपेनोसोमा एक जू फ्लैजिलेट्स हैं जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होती है, मतलब जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नींद जो है वो आना बंद हो जाती है इस ट्राइपेनोसोमा की वजह से। इसको बच्चे अफ्रीकन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले डिजीज़ जो देखी गई थी वो अफ्रीका के लोगों के अंदर देखी गई थी, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस रख दिया गया है। ये बच्चे अब ट्रांसमिट कैसे होती है, कैसे ये जो है ट्राइपेनोसोमा जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है। तो ये बच्चे ऐसे ट्रांसमिट होता है कि एक सिट्सी फ्लाई होती है,
ठीक है, फ्लाई का नाम है, एक मक्खी का नाम है। इस मक्खी के थ्रू क्या होता है कि ये मक्खी जैसे ही ह्यूमन को काटती है तो उसके नतीजे में क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और एंटर होके क्या करता है, उनके अंदर स्लीपिंग सिकनेस जो है वो कॉज करता है। ह्यूमन को जो है अगर इनके ऊपर इस ट्राइपेनोसोमा का अटैक हो चुका हो तो उनको जो है वो नींद आना बंद हो जाती है। ठीक है, जैसे बच्चे आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मॉस्किटो की प्लाज्मोडियम की वजह से जो है वो मलेरिया कॉज होता है। तो इसी तरह सिट्सी फ्लाई के काटने की वजह से क्या होता है, ट्राइपेनोसोमा बॉडी के अंदर जाता है और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। जैसे बच्चे आप यहाँ डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये आप लोगों को ट्राइपेनोसोमा जो है वो दिखाया गया है, जो कि एक पैरासाइट है। ये जो आप लोगों को पर्पल कलर में नजर आ रहे हैं, ये क्या है, हमारे पास ट्राइपेनोसोमा है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है क्वानोफ्लैजिलेट्स। क्वानोफ्लैजिलेट्स के नाम से ही भी आपको पता चल रहा होगा कि क्वानो मीन कॉलर, ठीक है, कॉलर को कहते हैं, और फ्लैजिलेट्स मीन फ्लैजिला। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर फ्लैजिला के साथ साथ जो है वो कॉलर भी मौजूद होता है, उसको हम क्वानोफ्लैजिलेट्स कहते हैं। इनका बच्चे अगर हम हैबिटेट देखें तो ये मैरीन वाटर के अंदर भी रहते हैं और फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। लेकिन ये बात आप लोगों ने याद रखना है कि जो क्वानोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये सेसाइल हैं। सेसाइल मतलब ये हरकत नहीं कर सकते, ठीक है, एक जगह पे ये फिक्स रहते हैं। अब ये जो बच्चे इनके अंदर कॉलर और जो फ्लैजिला मौजूद होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है, और ये सारे ऑर्गेनिज्म अटैच होके जो है वो एक स्टॉक के साथ, एक डंडी के साथ अटैच होते हैं, और अटैच होके जो है वो अपने जो रॉक के साथ जो हैं वो वहाँ से साइल हो जाते हैं। ठीक है, और स्टॉक अटैच एंड अ डेलिकेट कॉलर सराउंड देयर सिंगल फ्लैजेलम। इसके अंदर एक ही फ्लैजेला होता है जिसको किसने सराउंड किया होता है, कॉलर ने सराउंड किया होता है, और ये सारे कॉलर मिलके जो है एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, और पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक डंडी के साथ जो है वो अटैच होता है। ठीक है, अब ये जो बच्चे स्ट्रक्चर था इसका कॉलर के साथ जो है फ्लैजिला के साथ, तो ये बच्चे स्पॉन्जिस के साथ जो है वो रिजेंबल करता है। वो रिजेंबल कैसे करता है, स्पॉन्जी जो है ये बच्चे फाइलम पोरीफेरा जो कि एक एनिमेलिया का जो है वो एक फाइलम है, उसके साथ जो है ये मैच करता था। ठीक है, ये स्पॉन्जिस के बारे में आप लोग चैप्टर 10 में जो है वो डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ बच्चे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, आप लोगों को क्वानोफ्लैजिलेट जो है वो दिखाया गया है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये स्टॉक है, एक डंडी है, एक डंडी के साथ जो है वो आप लोगों को डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे होंगे। ठीक है, और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर देखेंगे ये कॉलर है, और कॉलर के साथ जो है फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला मौजूद है। यहाँ भी देखें सेकेंड ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ भी कॉलर आपको नजर आ रहा है, और उसके साथ जो है आप फ्लैजिला को देख सकते हैं। अगर बच्चे इसका मैं एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेपरेट करके दिखाती हूँ तो ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है। ये क्वानोसाइट है, मतलब जो क्वानोफ्लैजिलेट्स का जो सेल होता है उसको हम क्वानोसाइट्स कहते हैं। इसके साथ जो है ये एक कॉलर अटैच होता है, और कॉलर में से क्या होता है, फ्लैजिला बाहर निकल रहा होता है। ठीक है, और ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस जो है फूड हासिल करते हैं। और फेगोसाइटोसिस आपको पता है किसको कहते हैं, कि सोलर मटीरियल को जो है ये इनगल्फ करते हैं। उसके बाद बच्चे इसका जो है थर्ड ग्रुप हमारे पास है सिलिएट्स। सीलिएट्स के नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास ऐसे प्रोटोजोन्स या ऐसे एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनकी बॉडी के अंदर जो है वो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो सीलिया मौजूद होता है, उसको हम सीलिएट्स कहते हैं। इनकी जो बच्चे बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब एक ही सेल पे जो है वो बॉडी एग्जिस्ट करती है। इनकी बॉडी के ऊपर बच्चे एक आउटर कवरिंग होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जो कि इनकी बॉडी को एक प्रॉपर, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। उसको क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ये बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज पेलिकल एंड राइट इट्स फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास पेलिकल है ये सिलिएट की बॉडी के ऊपर एक फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जो कि इनको जो है वो डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो आउटर कवरिंग होती है ये फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये चेंज हो सकती है। ठीक है, और उनके चेंज होने की वजह से इनकी शेप स्ट्रक्चर में भी जो है वो चेंज आता है। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास जो है आप लोगों की फेमिलियर एग्जाम्पल पैरामीशियम। पैरामीशियम के बॉडी के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि इनके अंदर जो है वो सीलिया होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आ रहे हैं, इनको सीलिया कहते हैं। और सीलिया जो है ये सीलिएट से बिलोंग करते हैं, और सीलिया की वजह से ये जो पैरामीशियम की बॉडी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ये मूव करती है। लोकोमोशन के हवाले से देखें, अभी हमने देखा डायग्राम के अंदर के इनकी बॉडी के अंदर जो है वो
फाइन शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं और वो बाल क्या करते हैं, उनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन आपको पता है हरकत करने को कहते हैं, ठीक है। ये जो बच्चे हमारे पास नंबर ऑफ सीलिया होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंट नंबर ऑफ सीलिया मौजूद हो सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिज्म वेरी करता है वैसे वैसे जो है वो सीलिया भी वेरिएबल हो सकते हैं। पैरामीशियम के अंदर बच्चे क्या होता है कि इनके जो सेल होते हैं उनके ऊपर जो है वो 1000 ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने डायग्राम के अंदर देखा कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हज़ारों की तादाद में जो है वो सीलिया मौजूद हैं। ये बच्चे जब सीलिया जो होते हैं ये मूव करते हैं तो इनके मूव करने की वजह से इनकी बॉडी जो होती है वो आगे या पीछे की तरफ मूव करती है। लेकिन बच्चे ये याद आपने रखना है कि ये सीलिया जब बीट कर रहे होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं, तो एक कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, काम कर रहे होते हैं। एक जो है जो है प्रिसाइज मैनर के अंदर जो है ये मूव करते हैं और उसके मूव करने की वजह से क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उनकी बॉडी जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब आगे पीछे मूव करती है एंड टर्न अराउंड। अगर बॉडी ने टर्न करना हो तो तभी वो इस सीलिया की वजह से जो है वो रन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे जो सीलिया होते हैं ये इनको फूड जो है हासिल करने में भी हेल्प करते हैं। वो कैसे करते हैं कि जैसे ही ये सीलिया मूव करते हैं तो उसके साथ साथ जो है वो वाटर करंट्स पैदा होते हैं, मतलब पानी की लहरें बनना स्टार्ट होती हैं। जैसे पानी लहरा रहा होता है तो उसके अंदर जो भी फूड होती है उस फूड को जो है ये पैरामीशियम अपनी बॉडी के अंदर ले जाती है और उसको डाइजेस्ट करके अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो बच्चे मोस्टली जो हमारे पास सिलिएट्स हैं, ठीक है, वो सिसाइल हैं, ठीक है। और सिसाइल का क्या मतलब है कि वो अपने किसी रॉक के साथ या किसी सरफेस के साथ जो है वो अटैच होते हैं, वो आपको फ्री नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो आपको किसी रॉक के साथ या किसी सरफेस के साथ जो है वो अटैच नज़र आते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन ये है कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया को खाते हैं, ठीक है, और टाइनी प्रोटिस्ट जो छोटे छोटे प्रोटिस्ट होते हैं उनको भी ये खा लेते हैं और अपनी फूड को जो है वो पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चे इनके अंदर जो है वो स्पेशल किस्म के वैक्यूल होते हैं जिसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। एक हमारे पास होते हैं फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर और प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे वैक्यूल होते हैं जो कि कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इन वैक्यूल का काम बच्चे क्या होता है कि ये एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेते हैं। अब आपको पता है कि बच्चे आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, इसी तरह छोटे एनिमल्स के अंदर भी ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि वाटर को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिलिएट्स होते हैं आपको पता है ये वाटर के अंदर रहते हैं, तो जब ये वाटर के अंदर रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी बॉडी के अंदर जो है वो वाटर जा रहा होता है। अब वाटर ज़्यादा जाने की वजह से क्या होता है कि इनकी बॉडी को नुकसान हो सकता है, तो इनको नुकसान से बचाने के लिए इनकी बॉडी के अंदर नेचुरली क्या होता है वैक्यूल मौजूद होते हैं। ये वैक्यूल क्या करते हैं एक्स्ट्रा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करके जैसे ही ये वैक्यूल वाटर से फिल हो जाते हैं तो एक प्रेशर के थ्रू जो है ये वाटर को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह जो है वो सिलिएट जो है वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बच्चे हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसके बाद बच्चे देखें कि हमारे पास जितने भी प्रोटोजोन्स के ग्रुप हैं उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है, लेकिन सिलिएट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो दो किस्म के न्यूक्लियाई मौजूद हैं, मतलब दो तरह के न्यूक्लियस इनकी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। सिलिएट्स हैव टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लियाई। सबसे पहले जो इसके अंदर है वो है माइक्रो न्यूक्लियाई। माइक्रो के नाम से पता चल रहा है कि छोटा न्यूक्लियस इसके अंदर होगा। इनके अंदर बच्चे एक या एक से ज़्यादा जो है वो माइक्रो न्यूक्लिया जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड आपको पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो डबल होते हैं, या क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो डबल होता है जिसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। तो इनके अंदर बच्चे जो माइक्रो न्यूक्लियाई होंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो डबल होगा। ये माइक्रोन्यूक्लियाई का काम क्या होता है कि ये सेक्सुअल प्रोसेस में हेल्प करते हैं, मतलब जो इन्होंने रिप्रोड्यूस करना होता है उनके अंदर माइक्रोन्यूक्लिया जो है उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद बच्चे इसकी जो सेकंड टाइप है वो है मैक्रोन्यूक्लियाई। मैक्रो के नाम से पता चल रहा है कि मैक्रो मीन लार्ज एंड न्यूक्लियाई मीन न्यूक्लियस। जो इनके अंदर क्या होता है कि बड़ा पोलीप्लॉइड मैक्रोन्यूक्लियस मौजूद होता है। पोलीप्लॉइड का यहाँ क्या मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। पोली का क्या मतलब है मैनी। मैनी क्रोमोसोम्स इनके अंदर होते हैं जिनको हम मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। और ये मैक्रोन्यूक्लियस जो हैं ये टू फ्लैजिलेट्स के सिलिएट्स के अंदर क्या करते हैं
सबसे पहला ये काम करते हैं मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, दूसरा ये इनको ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे इनका फीचर जो है वो कंजुगेशन है। कंजुगेशन के बारे में आप लोग प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। तो कंजुगेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं और पास आके अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और शेयर करके क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इनका जो फीचर है वो बहुत अच्छे से जो है वो याद करना है। यहाँ बच्चे आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, आप लोगों को पैरामीशियम की पूरी डायग्राम जो है वो क्लियरली दिखाई गई है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इस तरह की जो है इनकी शेप होती है और इनकी बॉडी के बाहर आप लोगों को सीलिया लाइक जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे जिनको सीलिया कहते हैं और ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं जो कि एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये बच्चे इनके साथ जो है वो कैनाल्स होती हैं, इन कैनाल्स के थ्रू जो है वो वाटर बॉडी के अंदर आ रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा इनके ऊपर जो है वो इनकी बॉडी के ऊपर आउटर फ्लेक्सिबल कवरिंग होती है जिसको पेलिकल कहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर छोटे न्यूक्लियस होते हैं जिनको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं और जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको हम मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि आप लोगों को इनका जो साइटोप्लाज्म जो है वो नज़र आ रहा होगा। फूड वैक्यूल जो कि फूड को स्टोर करते हैं, ये जो आप लोगों को ग्रीन कलर में इसमें नज़र आ रहे हैं ये इनके क्या हैं, ये फूड वैक्यूल हैं जो कि फूड को स्टोर करते हैं। और ये बच्चे एनल पोर है जहाँ से जो है वो पानी एंटर होता है, ठीक है। और ये इनका जो है ये माउथ है, ठीक है। माउथ को हम साइटोस्टोम भी कहते हैं। ये पूरा बच्चे पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर ड्रा भी कर लेना है और आपने इनकी लेबलिंग जो है वो भी अच्छे से याद कर लेनी है। ओके बच्चों।